हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल और मेटल का ये चैप्टर 5 है। हालांकि एनटीएससी का एक सिलेबस है और एनटीएससी का सिलेबस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में पहला हेडिंग में लिखा हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल दे आर मोर देन 140 एलिमेंट्स पर डे इन ए पीरियोडिक टेबल। ऐसे तो 140 नहीं 180 है, मतलब 118 एलिमेंट्स इस टाइम जो है मेटल्स हैं। ओके, लेकिन इसमें वन मतलब 114 ही दिया है, लेकिन ये गलत है। मतलब गलत तो नहीं है, पहले था, अब जल्दी में 118 आ गए। नया पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा, 118 के हैं। ओके, उसके बाद लिखा है प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इस टाइम में 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दिस एलिमेंट्स कैन बी बॉर्डर क्लासीफाइड टू टू कैटेगरी। ये जो है एलिमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड है। कैटेगरी नंबर 1 मेटल एंड नॉन मेटल में, ये ठीक है, मेटल नॉन मेटल में डिवाइड थे आउट। इस 114 में से पहले के बोले 114 में से 22 जो है नॉन मेटल है और सब है जो मेटल है। मतलब 118 में से जो है 22 जो है वो नॉन मेटल है और जो बाकी बच रहे हैं वो मेटल हो गए। मतलब यहाँ पर 114 लिखा है, इस समय 118 हो गए हैं। प्रॉपर्टी देख लीजिए मेटल की, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देख लीजिए, यहाँ पर हेडिंग में दे रखा है भाई, हेडिंग में दे रखा है। तो हेडिंग में दे रखा है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में दे रखा है दे आर यूजली साइन हैव ए मेटलिक लॉस्चर। देखो जो साइन होती है मेटल की ये वाली, ये मेटलिक लॉस्चर कहलाती है। जो चमकती हैं मेटल्स अक्सर वो मेटलिक लॉस्चर कहलाते हैं। ओके, उसके बाद अब देखा जाए कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी होती है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है उसका मेटल का, देख लीजिएगा आप। और उसके बाद मेटल्स आर डॉक्टाइल्स, इट कैन ड्रॉ इनटू ए वायर। मेटल देख लीजिए यहाँ पर डॉक्टाइल होता है, इसको हम वायर में हम लोग कर सकते हैं। मेटल को पीट पीट के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्युमिनियम को ही देख लीजिए आप, मेटल ही है, उसको पीट के हम लोग वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब मेटल आर मेटलेबल, मेटल जो मेटलेबल है, मेटलेबल मतलब कि वो जो है थीन शीट में, पतली चादर में भी बना सकते हैं मेटल को। ओके, उसके बाद मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अब ऐसे थर्मल हीट का भी जो होता है उसका भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है मेटल। अभी एक साइड से गर्म कीजिए मेटल को और दूसरी साइड से टेक कीजिए, बहुत तेज हीट होगा। तो नीचे लिखा भी है मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड साउंड तीनों का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ओके, उसके बाद मेटल सारा हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल को अब गलाने लगिए, लोहे को गलाइए, बहुत ज़्यादा आँच देंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी देंगे उसके बाद हीट देंगे, उसके बाद वो कहीं गलेगा, अदरवाइज गलेगा ही नहीं, देख लीजिए। ओके, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब हम उसको रिएक्टिव दिशा दूसरा हेडिंग देख लेते हैं, जैसे ये वाली हेडिंग। तो लिखा है रिएक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। रिएक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देख लीजिए, द मेटल ऑफ ए एसिड विच सिंपल एसिड इज इन ए सिंपल, मतलब कि लिखा है मेटल्स कैन रिएक्ट विथ एसिड इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू मेक हाइड्रोजन गैस एंड एक्यू सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एक्यू सोल्यूशन जानते होंगे आप लोग, जैसे वाटर का सोल्यूशन होता है, वो पानी में घुलनशील है, पानी में डिजॉल्व हो जाए ऐसा सोल्यूशन। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या डिस्प्लेस मतलब छोड़ देता है या प्रस्थापित कर देता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस को, और बना देता है इक्वस सोल्यूशन जो कि सॉल्ट कहलाता है। सर इक्वस सोल्यूशन सॉल्ट ही कहलाता है। देखिए इसमें दिया है जिंक सॉलिड है, एसिड नोट किया गया है, और डाइल्यूटेड एसिड जो कि है इक्वस सोल्यूशन ये पानी में घुलनशील होगा। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया है। अब डिस्प्लेस हुआ है तो जिंक सल्फेट हो गया है और हाइड्रोजन जो है गैस में आ गया है, गैस को जी से शो किया जाता है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अभी देख लीजिए, अभी नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल को मतलब रिएक्ट किया जाए तो हाइड्रोजन नहीं देने वाला, देख लीजिए ना, इट इज़ बिकम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन गेट दे डू सम नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्या देगा, N2O
NO3, इन लोगों से जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलने वाले। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यहाँ से, ये जो ऊपर लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। दूसरे मेटल सॉल्ट से जो रिएक्शन करते हैं मेटल का, तो क्या होता है, सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर। दूसरे से जो है कुछ ऐसे मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड सोल्यूशन और मेल्टन फॉर्म। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जो कम रिएक्टिव होते हैं उन लोगों को हटा देते हैं कि तो हट भाई तो बहुत कमज़ोर है, उसको हटा के अपनी जगह पे आते हैं। जैसे कि जिंक, फिर कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर जो है तो नीचे आता है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। तो देखिए जब रिएक्शन होता है तो जिंक जो है कैल्शियम का जगह ले लेता है और कैल्शियम को कॉपर को भगा देता है। ओके, तो देखिए नीचे रिएक्टिव सीरीज दिया हुआ है, वो देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बैरियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट और निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटियम सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्रम में, ठीक, अब हम लोग देखते हैं। फिर लिखा है मेटल एबव हाइड्रोजन सीरीज गिवन आउट द हाइड्रोजन हाइड्रोलूट एसिड HCl H2। इसमें लिखा है कि जो मेटल मतलब एक्टिविटी सीरीज में दिया हुआ है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन में HCl H2SO4 ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस देंगे। तो जब जो मेटल ज़्यादा जब रिएक्शन हो और मेटल बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस छोड़ता हो, तो समझ लीजिए वो रिएक्टिव जो है मेटल कहलाएगा। तो मेटल्स प्लीज बिलो हाइड्रोजन activity series do not involve hydrogen reaction with dilute acid. They are considered inactive metal। अब देखिए जब मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये क्या कहते हैं एसिड का, और वो हाइड्रोजन कम मात्रा में दे रहा है या दे ही नहीं रहा है, समझ लीजिए वो इनरिएक्टिव मेटल कहलाएगा। मेटल में गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे हैं जो कि रिएक्टिव में सबसे नीचे आते हैं, और नोबल मेटल्स में जो है जो बीच में आए थे वो, मतलब नॉर्मल मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम जो है नॉर्मल मेटल जो कि नीचे आ रहे हैं, और वो ज़्यादा मतलब कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव इस ऑक्सीजन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके।